पिछले 2 दिनों से चल रही इंदौर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की हड़ताल तीसरे दिन बुधवार को समाप्त हो गई। पुलिस के द्वारा प्रतिबंधित मार्गों पर आने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिसके विरोध में व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी। लेकिन हाल ही में पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गई है। इंदौर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी संघ के अध्यक्ष राकेश तिवारी, सचिव कपिल शर्मा ने बताया है कि प्रशासन ने सभी के हितों को देखते हुए निर्णय लिया है, जिसे मान्य कर लिया गया है। देखिए, ये स्वेच्छा से जो 2 दिन बंद हुआ था, और वैसे बंद तो हमारा पिछले 25 से 30 दिन से कार्य बंद था, और हम उसमें कार्य अपना कर ही नहीं पा रहे थे। उसी कारण मजबूर होकर हमने जो है स्वैच्छिक बंद किया था, और प्रशासन को हमारी मांग हमने रखी थी, बैठक भी की थी। तो प्रशासन ने हमारी बात को सुना, समझा और हमारी परेशानियों को समझा। और हकीकत वो परेशानियां थी, क्योंकि जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था में हमें काम करना है, और उसी में जान माल की रक्षा भी करना है। वो हमारा भी दायित्व है और पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है, और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सहयोग करने के लिए तैयार थे। हम उनको बोल रहे थे। देखिए, 2 बार पहले भी मीटिंग हुई है, कहीं भी रिस्ट्रिक्शंस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ऊपर हमारे नहीं लगाए गए थे। मीटिंग में भी चर्चा हुई और उनको अवगत भी कराया गया, और इस बाबत पुलिस ने भी उनको अवगत कराया गया, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इस बात पर अड़ी हुई थी कि हमें लिखित में जानकारी मिले। इस बाबत हमने पुलिस से प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। जो हमारे जो डिसीजन थे उनको यथावत रखा गया, और उसी के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट है सुगमता से चल सके, और उसमें जनता के हितों का भी ख्याल रखा गया है, ताकि जो नो एंट्री के जो बिंदु है उनका पालन पूर्णतः किया जाए, ताकि पब्लिक का जो पीक आवर्स है उनमें उनको कोई दिक्कत ना रहे। इंदौर के अखंड धाम आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस पावन अवसर पर आश्रम परिसर में विशेष यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालु और संतों की भारी उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ा दिया। इसी के साथ अखंड धाम आश्रम में हर साल की तरह इस साल भी वेदांत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को जो रूपरेखा है इसी दिन बनाई गई। वेदांत सम्मेलन 4 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। परम पूज्य महामंडलेश्वर वेदांत केसरी ब्रह्मलीन सदगुरु स्वामी लक्ष्मणानंद जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि है आज। उसी उनके पुण्य स्मरण करते हैं महापुरुषों का, तो उसी श्रृंखला में हवन वगैरह संतों शादी जो भी कार्य है उनकी स्मृति में ही किए जा रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। पुण्य स्मृति का मतलब होता है जिन्होंने जीवन पुण्य का कार्य किया है, परोपकार किया है, जनता जनार्दन की सेवा की है। ऐसे कार्यों के लिए महापुरुषों का बार बार वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं, और एक प्रकार से हमारा जो ऋण है। इंदौर में संचालित कार ड्राइविंग स्कूल अब परिवहन विभाग के निशाने पर आ गए हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बीच विभागीय अमले ने बुधवार से कार ड्राइविंग स्कूलों के विरुद्ध आकस्मिक जांच अभियान शुरू कर दिया है। विभागीय अमले ने मालवीय नगर में संचालित किए जा रहे कार ड्राइविंग स्कूल में आकस्मिक जांच की, जिसमें काफी अनियमितता मिली। इस पर अमले ने उसका तुरंत ही लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इंदौर ITO प्रदीप कुमार शर्मा की अगुवाई में परिवहन विभाग की टीम लगातार शहर में सक्रिय है। ये क्या है, इनके उन्नति कार ड्राइविंग स्कूल है। इसके बारे में पहले भी शिकायत मिली थी कि ये इनके पास पर्याप्त उपकरण नहीं है, प्रशिक्षण के लिए कोई ट्रेनर उपलब्ध नहीं है, इनकी जो गाड़ी थी वो भी कमर्शियल ना होकर प्राइवेट थी। इस तरह की शिकायतें मिली। तो हमारे यहाँ से कल ARTO अर्चना मिश्रा मैडम गई थी, उन्होंने जाँच की और शिकायत को सही पाया, इसलिए फिर उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया गया कल। माता लक्ष्मी की पूजा और दीपों के उत्सव पर पर्व दिवाली इस बार तारीखों को लेकर उलझन में है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को पड़ रही है। शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि दीपावली प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है, यानी जब सूर्यास्त के बाद का प्रदोष काल अमावस्या तिथि में हो। इसी गणना के अनुसार इस बार दिवाली 20 अक्टूबर सोमवार को ही मानी जाएगी। दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। सामान्यतः प्रदोष व्यापिनी अमावस्या तिथि में दीपावली पर्व मनाने की शास्त्राज्ञा है। इस वर्ष देश भर में पिछले वर्ष की भांति दीप पर्व मनाने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। देश भर में देखिए आप 2 तरह के पंचांग जो है प्रकाशित होते हैं। पहला जो पंचांग प्रकाशित होता है जिसकी संख्या
100-125 से भी अधिक है, वह चित्रा पक्षी अयनांश पर आधारित होता है। और दूसरा जो पंचांग प्रकाशित होता है वो रेवत पक्षी अयनांश अर्थात सूर्य सिद्धांत पर आधारित ट्रेडिशनल पंचांग होते हैं, जिनकी संख्या मात्र 10 होती है। देश भर से प्रकाशित 10 से भी अधिक कुछ पंचांग प्रकाशित होते हैं। इन दोनों पंचांगों में दीप पर्व मनाने की स्थितियां अलग अलग जो है निर्धारित की गई है। चित्रा पक्षी अयनांश का मत है कि दीप पर्व 21 अक्टूबर मंगलवार को मनाना चाहिए। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने चैतन्य पंचमुखी हनुमान मंदिर MR4 रोड पर आरोपी कृष्णा राठौर निवासी चंदन नगर इंदौर को गिरफ्तार कर उसके पास से 14 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी बाहर से सस्ते दामों में ड्रग्स लेकर आता है और उसे यहां स्थानीय लोगों को विक्रय करने का काम करता है। इसके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे महिला विश्व कप में अफ्रीका टीम ने अपनी विजय के जश्न का सिग्नेचर कुछ इस अंदाज में दिया। टीम कैप्टन ने खेल मैदान से ही श्री राम जी को एक अलग अंदाज में नमन करते हुए अपनी भावना व्यक्त की।